नमस्कार साथियों, आज हम पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 सामान्य ज्ञान मॉडल पेपर तीसरा लेकर आ चुके हैं। इससे पहले दो मॉडल पेपर हैं वो हो चुके हैं जीके के। और ये जीके का क्वेश्चन पेपर है आपका 9th और 11th क्लास के लिए होने वाला है, क्योंकि दोनों का जीके है सेम ही आता है ना। तो टोटल क्वेश्चन है 20 हैं वो होंगे आपके। और आपको पता है जो जीके हैं उसके नंबर हैं वो कमी है, वैसे भी आपके 20 हैं, 20 क्वेश्चन है तो 20 ही नंबर हैं वो इसके होंगे, है ना। तो इसमें देखो भाई, आज प्रश्न है लाजवाब है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत खंड भारत का क्या है। दूसरा नाम, जैसे आपका कोई नाम है और आपको कोई दूसरा व्यक्ति है कोई दूसरे नाम से पुकारता है, मतलब आपका क्या नाम हो गया, दूसरा नाम हो गया, है ना। तो ये है, या फिर राष्ट्र है, या फिर कोई अलग है, भारत अलग है और भारत खंड अलग, कोई देश है क्या, जैसे भारत है, पाकिस्तान है ना, अमेरिका है, ऐसे मतलब कोई देश है क्या, या फिर कोई सभ्यता है भारत खंड, या फिर अन्य, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नाम क्या है, जो भारत खंड है ना, ये भारत का क्या है, दूसरा नाम है ना। समझ में आया, आ गया होगा। अब देखो भाई, अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। जो कृषि है, खेती है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, आर्थिक प्रगति है। मतलब इससे कोई हम प्रगति कर सकते हैं क्या, रुपये पैसों से आर्थिक प्रगति कर सकते हैं क्या, नहीं भाई, है ना, ये नहीं कर सकते। और आर्थिक सुधार है वो कर सकते हैं क्या, सिर्फ खेती से कर सकते हैं क्या, टेक्नोलॉजी से करना पड़ेगा ना, तो ये नहीं है। ये भी आपका रीढ़ होगा, क्या होगा, ये रीढ़ है ना, रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से कह सकते हो। आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ खेती से है ना ये दोनों काम है वो नहीं होंगे, ये रीढ़ है ना, क्या है भाई, रीढ़ है। अगला देखो, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है। हमें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताना है। सबसे ज़्यादा है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है राजस्थान। कौन सा है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आप क्या बताओगे, राजस्थान बताओगे। और इसमें क्या कह रहे हैं, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, चंडीगढ़, मिजोरम, या फिर सिक्किम, या फिर गोवा। गोवा आपको पता है कितना सा छोटा है ना, लेकिन हमें बताना है जनसंख्या की दृष्टि से, तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखो, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। इसमें देखो आगे ऑप्शन दिया हुआ है ना, 4 नंबर ये क्वेश्चन है आपका। इसमें प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, जो रंगीन फिल्म है ना, जिसमें रंगीन है मतलब चित्र वित्र सही है एकदम, तो राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह, या फिर सती सुलोचना, ये रंगीन फिल्म बतानी है ना। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किशन कन्हैया। क्या हो जाएगा, किशन कन्हैया है, बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, ऑस्कर पुरस्कार विजेता है कौन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के, है ना। सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर किरण बेदी। किरण बेदी कौन थी भाई, फटाफट से कमेंट बताओ, किरण बेदी कौन थी, प्रथम महिला, आगे बता दो, इतना से मैंने हिंट दे दिया है ना। किरण बेदी बता दो फटाफट से। और इसमें बाकी है आपका 5 में, क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही है, सत्यजीत राय। क्या हो जाएगा, सत्यजीत राय, ये ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखो, भारत के प्रथम वाइसराय, ये है ना, ये सभी को पढ़ना पड़ता है, ऐसा पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वाइसराय हैं वो कौन है, सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अर्ल कॉर्नवालिस। तो बिल्कुल सही है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, है ना, भारत के प्रथम वायसराय हैं, है ना। और अगला देखो भाई, अगला है आपके 6 प्रश्न हो चुके हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे देखो, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023, और ये ऑफर है सीमित टाइम है ना, 15 सितंबर तक उपलब्ध है ये ऑफर। और क्या ऑफर है, देखो, एक मैं आपको ई बुक दे रहा हूँ, कितने ई बुक हैं और वो कितने मॉडल पेपर होंगे, उसमें 5 मॉडल पेपर होंगे। जैसे आपके पेपर है ना वो एक है ना, इसी प्रकार 5 पेपर होंगे आपके पास, और उनसे आप बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। इसमें क्या विशेषता है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न है उसमें ई बुक में दिए गए हैं, कितने, परीक्षा पर, है ना। तो मतलब लगभग 500 क्वेश्चन है उसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का समावेश है। और एनसीईआरटी की सभी बुक, जितनी भी एनसीईआरटी की बुक हैं, चाहे आपका कोई भी राज्य क्यों ना हो, सभी जितनी एनसीईआरटी बुक हैं उनसे लिए गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 मॉडल पेपर हैं, सभी विषयों के एक साथ, सभी विषयों के एक साथ मिल रहे हैं ना। जैसे आपके पेपर आता ना, मान लीजिएगा 1 से 20 तक आपके जीके के क्वेश्चन है, तो 1 से 20 तक का है जीके के क्वेश्चन है। फिर 21 से 30 प्रश्न आपके मैथ के आते हैं, तो 30 आप वो मान लीजिएगा 50 हो जाएंगे, मतलब 50 तक आपके
21 से लेकर 50 तक है मैथ्स के क्वेश्चन है। फिर हैं आपके इसी प्रकार आगे आगे ये हैं साइंस के, सोशल साइंस के, है ना। तो इस प्रकार आपके 5 मॉडल पेपर हैं, है ना। और ये कितने का है मैं आपको बता देता हूँ। तो 25 रुपये कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 25 रुपये हैं वो देने होंगे। कैसे प्राप्त कर सकोगे, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लो, टेलीग्राम में जाओ और सर्च करो GROWSHIKSSA, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है। अगर आपके पास फ़ोन में स्टोरेज नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, है ना। और सबसे आसान तरीका मैं बात करूँ, सबसे मतलब जल्दी मिलना है आपको, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करना, है ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको मैसेज है वो कर दूंगा, ठीक है। बाकी अब देखो भाई, आगे देखो, 7वां प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है, प्रथम महिला मंत्री हमें बतानी है। जो भारत है ना, केंद्र सरकार की बताना, हमें राज्य सरकार की नहीं बतानी है, हमें केंद्र सरकार की बतानी है। प्रथम महिला मंत्री, किसी प्रकार का मंत्री हो लेकिन मंत्री बतानी है ना। तो इसमें ऑप्शन है, हम देखते हैं एक बार क्या ऑप्शन है। श्रीमती सोनो देवी, BS रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर, या फिर प्रिया हिमोरानी। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। ये प्रथम महिला मंत्री हैं भारत की केंद्र सरकार की, है ना। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम है ना महिला मुख्यमंत्री पूछे ना, भारतीय बतानी, किसी भी राज्य की नहीं बतानी है, क्योंकि हम इंडिया जी के आता है आपके, है ना। सभी अलग अलग राज्य से हैं, है ना। तो किस किस राज्य का पढ़े, इस प्रकार है आपका, बिल्कुल सही है आपका। क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल श्रीमती सुचेतो कृपलानी, है ना। डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने ई बुक में जोड़े, है ना। ई बुक वाले मैंने क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिए हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है भाई, श्रीमती प्रतिभा पटेल, श्रीमती सुचेतो कृपलानी, इंदिरा गांधी, या फिर अन्य, है ना। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति सभी स्टूडेंट को पता है, मैंने बार बार बता चुका हूँ, श्रीमती प्रतिभा पटेल, है ना। श्रीमती प्रतिभा, प्रतिमा नहीं होगा, प्रतिभा पाटिल होगा ना। अगला देखो भाई, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जो भारत है, भारत का लोकसभा है ना, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, जो जी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, योगेश चंद्र बनर्जी, या फिर अन्य। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा GV मावलंकर। क्या हो जाएगा, GV मावलंकर, है ना। अगला देखो भाई, ये 10 हो चुके हैं, 11 प्रश्न है आपका, यहाँ से कट गए, है ना। यहाँ आगे होगा, देखते हैं, एक मिनट रुकना। ये रहा आपका प्रश्न है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे, व्लादिमीर क्रेमनिक, मीर सुल्तान खान ने, विश्वनाथ आनंद, या फिर दिव्येंदु बरुआ। तो सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। क्या हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, कागज रहित, है ना, कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है, हरिभूमि, द न्यूज़ टुडे, प्रभात खबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसको, या फिर अभी के अभी इसको रट डालो वापस, इसको देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें बिल्कुल हो जाएगा द न्यूज़ टुडे। क्या हो जाएगा, द न्यूज़ टुडे, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, है ना। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, जो दोहरा शतक बना ली हैं वो भारतीय प्रथम महिला बतानी है क्रिकेटर हैं, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, अमित शर्मा, या फिर पूनम यादव। तो इसमें बिल्कुल हो जाएगा मिताली राज। क्या हो जाएगा, मिताली राज है, ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था। देखो, ये क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, है ना। एग्जाम की एक ट्रिक बता देता हूँ। एक प्रश्न वही प्रश्न आता है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होता है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन आता है ना, मतलब जैसे आप मान लीजिए आज ही एग्जाम है ना, आज ही एग्जाम है, तो उस क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर जो आपको देंगे ना, उसको पूरा पढ़ना है। एक आंसर है ना आपको उसी पेपर में मिल जाएगा, 100% गारंटी है। एक नंबर पक्का कर लो, उसको पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले का आंसर आ रहा है तो पहले का राइट कर दिया हमने, दूसरा का आ रहा है, दूसरा में बी आ रहा है तो बी भर दिया, तीसरे में सी आ रहा है तो सी भर दिया। ऐसे मत करना, पहले प्रश्न पत्र है वो पढ़ना, फिर है जहाँ तक हो सके साथ साथ में बढ़ना, है ना। मतलब जैसे इससे टाइम है वेस्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिएगा आपका ये क्वेश्चन पेपर है, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम की चीज़ है। देखो, जैसे पहला प्रश्न है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है। ये प्रश्न है आपके, है ना। इसमें देखो, मान लीजिए पहले में ए है ना, ए है,
तो ए पर टिक कर देना। आपको क्वेश्चन पेपर है ना, आंसर शीट है, ये आंसर शीट है मतलब ओमार शीट है मान लीजिएगा। और दूसरे में बी है तो बी पर टिक कर दिया, तीसरे में भी बी है बी पर टिक कर दिया, चौथे में भी बी है तो बी पर टिक कर दिया, है ना। ऐसे करना है ना। फिर है एक साथ है मान लीजिएगा 20% है, एक साथ है के गोले भर देंगे ना। 20% है ना, 1 2 3 4 5 सीधा 20 है ना मान लीजिएगा। तो एक एक नहीं बढ़ना, जैसे पहले में ए है तो भर दिया, फिर दूसरा प्रश्न देखोगे दूसरे का पढ़ोगे, फिर दूसरे में ये मान लीजिए बी आया तो बी भर दिया, है ना। ऐसे मत करना, पहले प्रश्न पूरा पढ़ना, है ना। प्रश्न पत्र है ना जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ना, जहाँ तक उसके 20 25 ऐसे मतलब आप जोड़ा बना लेना कि इतने प्रश्न है वो करूँगा, उसके बाद मैं गोले भरूँगा, है ना। तो ऐसे करना, उसमें से आपको एक प्रश्न ऐसा मिल जाएगा जिसका उत्तर है आपका क्वेश्चन पेपर में ही होगा, ठीक है। बाकी यही बताना था। आगे देखो भाई, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे। अब देखो इसका आंसर तो आपको मिल गया है ना। देखो इसमें एक मैंने प्रश्न पूछा था, कहाँ गया कि भाई जो प्रथम है ना कागज रहित समाचार पत्र है वो कौन सा था, है ना। भारत का प्रथम, ये देखो ये रहा, है ना। तो इसका आंसर है आपको ये मिल गया होगा। इसमें देखो ये रहा आपका प्रश्न में दिया उत्तर है द समाचार द न्यूज़ टुडे, है ना। द न्यूज़ टुडे ये समाचार पत्र है, ये कब प्रकाशित हुआ था। तो बिल्कुल सही है, 3 जनवरी 2001 को, 3 जनवरी 2001 सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो 15 यहाँ से कट गया था। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश है वो बताना क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु, आर के नारायण। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, आज या फिर कल मैं आपको 100 या 200 प्रश्न का एक वीडियो लूँगा, एक ही वीडियो में 100 या 200 प्रश्न है वो होंगे, है ना। तो थोड़ा सा वेट करना। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है वो कौन थी। श्रीमती पी.के. गेसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्री पाल या फिर सुश्री सुष्मिता सेन। तो इसमें हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, है ना। तो आपका इसमें हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है आपका प्रथम महिला चिकित्सक, प्रथम महिला चिकित्सक है वो कौन थी। देखो इसमें ऑप्शन है ना, सीधा मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन क्या पढ़े, कादम्बिनी गांगुली, क्या हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। अगला देखो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पंक्तियाँ 3 क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहती है ना। जो 3 पट्टी रहते हैं ना, है ना, ये केसरिया, फिर है सफ़ेद होता है, फिर हरा होता है ना, ये 3 रंग वाले होते हैं, हम समझ रहे हो। और बीच में है अशोक चक्र है वो होता है। और इसमें कितनी तीलियाँ होती है, 24 तीलियाँ हैं वो होती हैं, आपको बताएं, है ना। तो ये किस अनुपात में रहते हैं, 3, मतलब ये 3 अनुपात, ये थोड़ा बड़ा रहेगा। एक मिनट रुकना, इसको केसरी रंग थोड़ा सा बड़ा, फिर है 2, मतलब थोड़ा सा ये छोटा सफ़ेद वाला, और जो सबसे नीचे हरा है वो थोड़ा सा छोटा, है ना। इस प्रकार से होगा, नहीं होगा। 2:2:2, ये मतलब इसमें और इसमें कन्फ्यूज है आपको, है ना। ये तो होगा नहीं क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी की पट्टियाँ हैं वो सेम ही रहती हैं। तो इसमें और इसमें से दोनों में से ही कोई एक होगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन है काटना, है ना, कि ये तो होगा ही नहीं, तो मतलब ये कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इन दोनों में से होगा। अब इन दोनों में से आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1:1:1 है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है। जो गहरा केसरी रंग होता है ना, सबसे ऊपर होता है, वो क्या दर्शाता है, ताकत और साहस, शांति और सत्य, विकास और ऊर्जा, या फिर अन्य। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ताकत और साहस। क्या हो जाएगा, ताकत और साहस है वो दर्शाता है केसरिया रंग, है ना। भगवा, आप समझ रहे हो, भगवा है ना, मतलब ताकत है हमारी, ये सांस है ना। तो बिल्कुल आपका ये ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग हो रहता है, सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। अभी मैंने बताया सफ़ेद सबसे ऊपर नहीं रहता है ना, ये तो काट दो। हरा रंग तो सबसे नीचे होता है। सफ़ेद और हरा रंग, है ना, सफ़ेद और हरा रंग ये कह रहे हैं, तो सफ़ेद तो बीच में होता है, फिर हरा सबसे नीचे होता है, तो ये तो भी होगा नहीं। और बचा है आपका सी ऑप्शन, गहरा केसरी रंग, वो तो सबसे ऊपर होता है ना। तो इसका मतलब ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन करने। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है, तो बीच में देखो केसरी रंग, मतलब गहरा है वो रंग है, वो तो आपका सबसे ऊपर रहता है, तो ये होगा नहीं। सफ़ेद और हरा रंग, सफ़ेद तो है बीच में लेकिन हरा रंग नहीं है, तो इसका मतलब ये भी काट दो। हरा रंग तो सबसे नीचे है, वो भी काट दो। तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो ये तो आपको नॉर्मल सी जानकारी, ये तो आप बता दोगे, है ना।
तिरंगे के बारे में तो आराम से बता दो आप। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है, सबसे नीचे बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हरा रंग। क्या हो जाएगा, सबसे नीचे है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में नीचे कौन सा रंग हो रहता है, तो नीचे कौन सा रहता है, सफ़ेद और हरा रंग, ये करना। अगर आपको पूछा है सबसे सबसे मतलब सबसे में से कोई एक ही होगा, तो एक होगा तो आपका बी ऑप्शन होगा, हरा रंग, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी मैंने बता दिया है। और इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारा गुरु शिक्षा, GROWSHIKSHA, ठीक है। और ये टेलीग्राम हमारा जो मतलब आईडी है, टेलीग्राम ग्रुप है ना, ये नाम है हमारा। और ये तो एक तो आपका हो गया टेलीग्राम, है ना। और एक इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी यही है, क्या है, इंस्टाग्राम। ये इंस्टाग्राम समझ लीजिएगा आप, है ना। बाकी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी आपकी इसी तरह है तैयारी करवाते रहेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं। बाकी ये आपका 3 पेपर हैं हो चुके हैं। कल हम चौथा मॉडल पेपर है लेकर आ जाएंगे और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे, लगभग हैं 100 क्वेश्चन तो रखेंगे, है ना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।